Hello. So today the next topic is product of electrolysis and this is from the same chapter electrochemistry. So let's begin. तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, ये इसका आइडियलाइज्ड शेल है फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर एक डायरेक्ट करंट का एक सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका दोनों इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है और इस इलेक्ट्रोड से भी कनेक्टेड है। ठीक है, जो कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इमर्ज्ड है। ठीक है, नाउ बिकॉज द सॉल्ट हैज़ बीन हीटेड until it melts, the Na positive ions flow towards the negative electrode and the Cl negative ions flow towards the positive electrode। तो यहाँ पर हमने ये जो NaCl के जो क्रिस्टल्स डाले थे, जो सॉल्ट हमने डाला था सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने इतना हीट किया है कि ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और अब ये पूरी तरीके से मोल्टन स्टेट में है। ये आपका कौन से स्टेट में है? मोल्टन स्टेट में। ठीक है, मोल्टन स्टेट में लाने की इससे ज़रूरत क्या थी? मोल्टन स्टेट में लाने की इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में देर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, और जो आयंस हैं वो उसमें मूव नहीं कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में। अगर हमें करंट को कैरी करवाना है तो उसके लिए यहाँ पर इनका मोल्टन स्टेट में यानी कि मूवेबल कंडीशन में होना जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल है जब ये मोल्टन स्टेट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सोडियम आयन है इट फ्लोज टुवार्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो है आपका एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो है आपका कैथोड। ठीक है, ये पॉजिटिव एनोड हुआ और नेगेटिव आपका कैथोड हुआ। अब जो सोडियम है, सोडियम बीइंग पॉजिटिवली चार्ज विल गो टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ओके, एंड Cl नेगेटिव बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल गो टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड। ठीक है, व्हेन Na positive ions collide with the negative electrode, the battery carries a large enough potential to force these ions to pick up electrons to form sodium metal। यानी कि जैसे ये सोडियम, अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, जस्ट वेट प्लीज, वेट। तो इसी की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो Na पॉजिटिव है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेगा, और जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेगा तो ऐसी कंडीशन में ये Na पॉजिटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी कि ये कैथोड, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाएगा, यानी कि सोडियम से एक्सेप्ट करवाएगा ये इलेक्ट्रॉन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द बैटरी कैरीज ए लार्ज इनफ पोटेंशियल टू फोर्स दीज आयंस टू पिक द इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके कारण यहाँ पर ये हो जाएगा आपका Na यानी कि सोडियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो Cl नेगेटिव है, जो Cl नेगेटिव यहाँ पर है, ये Cl नेगेटिव यहाँ पर इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेगा। जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो ऐसी कंडीशन में ये Cl नेगेटिव ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये बना देगा यहाँ पर क्लोरीन गैस। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर चाहे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करें चाहे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात करें, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है तो यहाँ पर ये हमेशा इसका रिडक्शन ही करेगा, और यहाँ पर एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट होगा वो आपका ये बनेगा। ठीक है, यानी कि ये आपका रिएक्शन हो गया एनोड में और ये रिएक्शन आपका हो गया कैथोड में। अब यहाँ पर ओवरऑल जो हम नेट इफेक्ट देखते हैं ऑफ पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मोल्टन सॉल्ट इन दिस सेल इज टू डिकम्पोज सोडियम क्लोराइड इनटू इट्स सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में कैथोड में ये और एनोड में आपको ये मिलेगा इस तरीके से। बस अब यहाँ पर क्या है, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज Cl नेगेटिव आयन टू Cl2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो इसका E0 वैल्यू है यह है आपका -1.36, इतना वोल्ट पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, द पोटेंशियल नीडेड टू रिड्यूस Na पॉजिटिव आयन टू सोडियम मेटल इज, ठीक है, अब इसको यहाँ पर रिड्यूस होने के लिए कितना चाहिए? ठीक है, अब रिड्यूस होने के लिए कितना चाहिए यहाँ पर, द पोटेंशियल नीडेड टू रिड्यूस E0 आयंस टू सोडियम मेटल इज -2.71। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में ये जो हमने कहा है ये जो यहाँ पर पोटेंशियल बताया गया है इसमें, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जबकि ये सोडियम के केस में हमने आपको दिया ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिखा है
रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर, क्योंकि सोडियम तो रिडक्शन, सोडियम का तो रिडक्शन ही हो रहा है, तो सोडियम का रिडक्शन हो तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -2.71 वोल्ट। और जो यहाँ पर क्लोराइड का, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ है -1.36 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। अब क्योंकि कन्वेंशनली हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कन्वेंशनली हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल अगर इसका हम लिखते हैं तो इसका हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे हम माइनस लगा देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू के आगे हमने माइनस लगा लिया इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 1.36 वोल्ट, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ऐसे हम इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वेंशनली लिखना चाहिए। ठीक है, खैर यहाँ पे तो हमें इसका पोटेंशियल दिया गया है। ठीक है, रेस्पेक्टिव पोटेंशियल, इसका रिडक्शन दिया, इसका ऑक्सीडेशन दिया है। द बैटरी यूज टू ड्राइव दिस रिएक्शन मस्ट देयरफॉर हैव अ पोटेंशियल ऑफ एटलीस्ट 4.07। अब ये 4.07 कहाँ से आया, ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने किस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हम अगर सेल की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट 4.07 वोल्ट इस बैटरी की पोटेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए, क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो हमारा सेल है, ये जो हमारा सेल है, दिस सेल, ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो कितना है, वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर माइनस ई एल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ई आर मतलब जो राइट साइड है, राइट साइड जो कैथोड है, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, अब इससे कन्वेंशनली क्या कहा गया था कि इसको हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही मानना है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेंगे, यहाँ पर कन्वेंशनली हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। और उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमारे पास है तो उसे रिडक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये देखिए हमने यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट किया, हमने सीधे तौर पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू के आगे माइनस लगा दिया और ये आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये राइट साइड का कैथोड है, राइट साइड कैथोड है, इसका जो पोटेंशियल है ये हमें दिया गया है कितना, -2.71। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास लेफ्ट में कौन सा है, लेफ्ट में हमारे पास है एनोड। ठीक है, अब एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है तो रिडक्शन पोटेंशियल इतना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं इसमें कन्वेंशनली, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1.36। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके -1.36 नहीं लिखेंगे, 1.36 लिखेंगे, तो हमें फाइनली हमें जो वैल्यू मिलेगा ये है आपका -4.07। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो बैटरी हमें यूज़ करनी पड़ेगी उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए। ठीक है, ये -4.07 है, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, बैटरी का पोटेंशियल होना चाहिए 4.07 वोल्ट। ठीक है, ताकि ये रिएक्शन करवा पाए, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। उतने पोटेंशियल का हमें बैटरी यूज़ करना पड़ेगा जितने पोटेंशियल यहाँ पर इस सेल में होगा। ठीक है, इनका कैथोड का पोटेंशियल है, एनोड का पोटेंशियल, इनका जो सम है उतना पोटेंशियल का हमें बैटरी यूज़ करना पड़ेगा, जस्ट अगेंस्ट। ओके, एंड दिस एक्सप्लेन्स वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। The suffix lysis comes from the Greek stem meaning to loosen or split up. Electrolysis literally uses an electric current to split a compound into its element. ठीक है, यानी कि यहाँ पर लाइसिस का मतलब क्या हुआ, लाइसिस का मतलब हुआ कि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो NaCl को हमने किस में ब्रेक किया, ये आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ठीक है, सॉल्ट है। अब इसको हमने इसके एलिमेंट में स्प्लिट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये जो हमने अभी इसके बारे में जो डिस्कस किया ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में मोल्टन स्टेट का तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक्वस सॉल्यूशन यानी कि एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हमने एक्वस NaCl हमने डाला है और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फिर बैटरी लगाई है, बैटरी को हमने दोनों से कनेक्ट किया है, दोनों इलेक्ट्रोड से। ठीक है, एक एनोड है एक कैथोड है, जैसे हम पहले पढ़ा था। ठीक है, कैथोड का चार्ज होता है यहाँ पर क्या, नेगेटिव, और एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव, ये हमने अभी डिस्कस किया था। अब हम जो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं एक्वस NaCl की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले हमने मोल्टन NaCl की बात की थी। एक्वस NaCl का मतलब होता है जिसे हम पानी में घोल देते हैं। ठीक है, we dissolve in water then form the solution that is called aqueous solution। ठीक है, अब यहाँ पर जो at the cathode there is competition between the following reaction। अब एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर हमारे पास एक्वस NaCl में कौन कौन से आयन्स हैं।
एक्वस NaCl में हमारे पास ये एक तो Na पॉजिटिव आयन है, दूसरा हमारे पास Cl नेगेटिव आयन होगा, तीसरा हमारे पास H पॉजिटिव होगा, चौथा हमारे पास OH नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर 4 आयन्स हैं, एक Na पॉजिटिव, दूसरा Cl नेगेटिव, तीसरा H पॉजिटिव, चौथा आपका OH नेगेटिव। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। अब कंपटीशन किसके बीच में होगा? कंपटीशन होगा कैटाइंस। जब हम बात कर रहे हैं किसके केस में, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैथोड की, तो कैथोड में तो रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में जब हम बात करेंगे तो कंपटीशन किनके बीच होगा? एक Na पॉजिटिव के बीच में, दूसरा कंपटीशन किसके बीच में? H पॉजिटिव के साथ, यानी कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव के बीच में कंपटीशन होगा टू गेट रिड्यूस्ड। अब Na पॉजिटिव क्योंकि ये कैटायन है तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, H पॉजिटिव कैटायन है तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव कहाँ से आया? ये वाटर से आया, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला H2O, तो वहीं से ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव हमें मिला है, H पॉजिटिव कैटायन OH नेगेटिव एनायन, ठीक है। अब H पॉजिटिव भी आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो सकता है, हाफ मोल H2 में, और ये भी हो सकता है। अब हमारे पास कंपटीशन कैसे है देखो, अब इसका जो E0 है वो इतना है, यहाँ पर जो हम बात करें H पॉजिटिव का, इसका E0 वैल्यू होता है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी वो यहाँ पर कंपटीशन में प्रेफर करेगा, यानी कि द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड एंड देयरफॉर द रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज दिस। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा किसकी है? ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन के E0 की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के E0 की वैल्यू, सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71, ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस में है और ये आपका 0 है। तो 0 आपका किसी भी माइनस वैल्यू से बड़ा ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये रिडक्शन किसका होगा? H पॉजिटिव का रिडक्शन होगा H2 में। अब ध्यान रखिएगा, पिछले वाले जो हमने मोल्टन स्टेट में NaCl का जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया था उसमें जो रिडक्शन हुआ था उसमें सोडियम का हुआ था, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन नहीं था, वहाँ पे कंपटीशन के लिए कोई दूसरा नहीं था। यहाँ पे तो कंपटीशन के साथ सोडियम आयन के साथ कौन है? H पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ पर आपके पास सोडियम आयन के साथ कोई और नहीं था, केवल सोडियम आयन था, उसी का रिडक्शन होना था, वही कैटायन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो हैं तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और कंपटीशन में जिसका E0 रिडक्शन ज़्यादा बड़ा होगा वो आपका रिड्यूस होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बट H पॉजिटिव आयन इज प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2O। अब क्योंकि H पॉजिटिव आयन तो यहीं से मिलता है, जो हमने अभी कहा वाटर से ही मिलता है, ठीक है। देयरफॉर द नेट रिएक्शन एट द कैथोड में बी रिटन एज दिस। अब यहाँ पर जो नेट रिएक्शन होगी कैथोड में कैसे लिखेंगे? H2O, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये H2 मिल गया, ये OH नेगेटिव मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास है, दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा? ये एक नेट इक्वेशन, ये आपकी नेट इक्वेशन आपको मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कैथोड में ये रिएक्शन होती है, दिस नेट रिएक्शन, ओके। अब आगे बात करते हैं, एट द एनोड द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर पॉसिबल। अब एनोड में हमारे पास ये भी हो सकता है, क्योंकि क्लोराइड का ऑक्सीडेशन जैसे पहले भी हुआ था, यहाँ पर H2O का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, Cl नेगेटिव का या H2O का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें Cl2 बनेगा इस तरीके से, अगर H2O का होगा तो उसमें O2 बनेगा, प्रोटॉन बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे इस तरीके से। अब क्या है, ऑक्सीडेशन के केस में, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो प्रेफर किया जाता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी कम है? यहाँ पर ये वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो यहाँ पर O2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो इस रिएक्शन में जो रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिला है उसकी वैल्यू कम है, तो उस केस में हमें इस रिएक्शन को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि लिखा है वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू Cl नेगेटिव, बट व्हाट हैपन्स हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, दिस ओवर पोटेंशियल मीन्स, इट मीन्स दैट टर्म, दिस टर्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स वोल्टेज एफिशिएंसी। जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी वोल्टेज एफिशिएंसी को बताता है। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द एग्जिस्टेंस ऑफ ओवर पोटेंशियल, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ओवर पोटेंशियल है तो इसका मतलब यह है कि सेल को और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, जितने थर्मोडायनेमिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी रिएक्शन को होने के लिए। यानी कि अगर हम थर्मोडायनेमिकली तो ये करें कि ये रिएक्शन आपकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रिएक्शन नहीं होती है। आपकी जो रिएक्शन होती है वो ये वाली होती है। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है? ये रिएक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक तो ये कहा जाता है कि 1.23 ये वैल्यू कम होनी चाहिए अगर हमें कहीं पर ऑक्सीडेशन देखना है
कि कौन सा ऑक्सीडेशन ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, तो वैसे तो ये होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होती है। तो इसका रीज़न हम थर्मोडायनेमिकली हम तो इसको फेवर कर रहा है, लेकिन हमें फिर भी ये समझना चाहिए कि सेल की वोल्टेज एफिशिएंसी क्या है। अब यहाँ पर ओवर पोटेंशियल हम करें कि ऑक्सीजन का जो ओवर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवर पोटेंशियल सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाने के लिए, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन के होने के बजाय ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से ये आपकी नेट रिएक्शन, कैथोड में आपकी ये रिएक्शन होती है, एनोड में ये रिएक्शन होती है, और इस तरीके से नेट रिएक्शन आपकी ये हो जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, और 12th में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं किस तरीके से मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में हम इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफर करते हैं, और किस तरीके से थर्मोडायनेमिकल जो वैल्यूज़ होती हैं ई नोट की, पोटेंशियल की, उनकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पर electrolysis product of molten state and aqueous state of NaCl, and how to predict the product. Okay, so I hope this must make it clear about the things, and next video I will uploading on the topic of primary cell and secondary cell. Okay, so thank you so much, and if you have any doubt, please ask in comments. Okay, thank you so much.